हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। एजुकेशन मिनिस्टर चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले नई वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके, जिससे कि आप आने वाले एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें और आपका सिलेबस पूरा हो सके। आइए अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक संसाधन एवं विकास का पहला अध्याय संसाधन। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सब चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। मोना ने बताया कि घर में जितनी भी वस्तुएं रखी हैं सब उपयोगी हैं, हम सब उनका उपयोग करते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। अम्मा ने क्या बताया कि ये सब महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये संसाधन है। संसाधन क्या है, अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। यानी कि संसाधन क्या होते हैं, राजू को नहीं पता कि संसाधन होते क्या है, उसने अम्मा से पूछा, अपनी मम्मी से पूछा ये प्रश्न। अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। यानी कि जो वस्तु, जिस भी वस्तु का प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वो क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। जैसे पढ़ने के लिए हम पुस्तक का उपयोग करते हैं, खाने के लिए अनाज का उपयोग करते हैं, पहनने के लिए कपड़ों का प्रयोग करते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। अपने चारों तरफ देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सारे संसाधन दिखाई देंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, यानी कि विद्युत, बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है आपके घर में, वो स्कूल से घर पहुंचने के लिए जिस रिक्शे का प्रयोग करते हैं, यानी कि स्कूल से घर जाने के लिए जिस रिक्शे, बस या किसी भी साधन में जाते हैं उसका जो प्रयोग करते हैं। पाठ्य पुस्तक आप अध्ययन के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि जो पुस्तक, ये सभी क्या है, संसाधन हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वे भी क्या हैं, संसाधन हैं। यानी कि अनाज और सब्जियां, फल फ्रूट क्या सभी संसाधन कहलाते हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक सभी एक जैसा, सब में कुछ एक जैसा है। यानी कि इन सब में एक जैसा है, कुछ न कुछ, ये क्या है, वो एक जैसा, उन सभी का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है। यानी कि इन सभी चीज़ों का प्रयोग मानव द्वारा किया जाता है, इस ये सब में एक जैसा, इसलिए वे उपयोगी हैं और वो हमारे लिए उपयोगी भी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे संसाधन बनाती है। देखिए, हम कोई वस्तु संसाधन कब बनती है, जब हम उसका उपयोग करेंगे। अगर हम उसका उपयोग ही नहीं करेंगे तो वो केवल एक प्राकृतिक वस्तु बनकर रह जाएगी। अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो वो संसाधन होगी। मान लीजिए कि आम का पेड़ है और हमें आम के बारे में जानकारी ना हो कि आम खाने के काम आता है, किस काम आता है, तो वो संसाधन तब तक नहीं था। लेकिन हमें पता चला कि ये एक फल है और खाने में बहुत अच्छा होता है और हमने उसको खाना शुरू किया आम को, तो वो एक संसाधन बन गया। राजू अब जानना चाहता था कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। यानी कि जब उसकी अम्मा ने उसे क्या बताया कि वस्तु संसाधन जब बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। मूल्य का क्या अर्थ होता है, यानी कि महत्व होता है, उस चीज को हम उपयोग करते हैं और इस प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। यानी कि इसका प्रयोग और उपयोगिता, इसको मूल्य, अगर हम उसका उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, तभी उसका मूल्य या महत्व बढ़ेगा। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। अम्मा ने बताया कि सभी संसाधन क्या होते हैं, मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी। मूल्य का अर्थ क्या होता है, महत्व होता है, कि हमारे लिए उस चीज़ का महत्व कितना है। मान लीजिए किसी चीज़ का हमारे लिए महत्व ही नहीं है, कोई पत्थर आपके खेत में पड़ा है और आपके लिए कोई महत्व नहीं है, तो वो क्या है, संसाधन नहीं है। लेकिन आप अगर उस पत्थर को उठाकर उसका प्रयोग किसी भी रूप में कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, संसाधन बन जाता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। यानी कि संसाधनों का आर्थिक मूल्य से क्या अभिप्राय है, कुछ संसाधनों से हमें कमाई होती है और कुछ संसाधनों से हमें कमाई नहीं होती। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। यानी कि जो धातुएं होती है, मान लीजिए लोहा, सोना, चांदी, ये क्या मिलती हैं, पैसे से ही हमें मिलती हैं और पैसे में ही हम किसी को बेचते हैं, उनका आर्थिक मूल्य है। लेकिन अगर हम कोई पहाड़ देखने जाएं
तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, यानी कि उस पहाड़ को देखने के कोई पैसे हमारे नहीं लगते, या हम किसी से उस पहाड़ को देखने के पैसे नहीं लेते। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण और मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन जिनका आर्थिक मूल्य नहीं हो वो संसाधन भी महत्वपूर्ण, और जिनका आर्थिक मूल्य है वो भी महत्वपूर्ण, और दोनों ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, यानी कि कुछ संसाधन है जो मान लीजिए वो समय के साथ कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आर्थिक मूल्यवान कैसे बन सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा सुंदर पहाड़ी थी और उसको बहुत लोग देखने जाते थे, लेकिन उसके लिए पहले पैसे नहीं लगते थे। फिर क्या किया, उस पहाड़ी को देखने के लिए सरकार ने टिकट लगा दी कि इस पहाड़ी को देखने के लिए आपसे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये लिए जाएंगे। तो उस पहाड़ी का क्या हुआ, वो संसाधन अब उसका आर्थिक मूल्य बन गया। इसी प्रकार यदि दादी के घरेलू नुस्खों में काज कोई वाणिज्यिक के मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तो वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपकी दादी कोई आपको घरेलू नुस्खा बताती है, और लेकिन उसका उस टाइम पे कोई भी आर्थिक मूल्य नहीं था, अगर कोई मेडिकल कंपनी उसको बेचने लग जाए तो उसका आर्थिक मूल्य हो सकता है। समय और प्रौद्योगिकी दोनों महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी समय और प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी क्या होता है, टेक्नोलॉजी। देखिए अगर हमारे पास पहले क्या था, पेट्रोलियम यानी कि कच्चा तेल था, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया और उससे पेट्रोल डीजल बना लिए, तो वो क्या थी, प्रौद्योगिकी थी। और ये दोनों ही किसी चीज़ को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। देखिए अगर पेट्रोलियम कच्चा तेल ऐसे ही पड़ा रहता तो हमारे लिए कोई संसाधन नहीं था, लेकिन जब उससे पेट्रोल डीजल तारकोल हमने निकाल लिए तो वो हमारे लिए क्या बन गए, संसाधन बन गए। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं, यानी कि समय और टेक्नोलॉजी लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग समय ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी कि मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है, मनुष्य है। देखिए अगर हमारा मनुष्य का ज्ञान काम नहीं करता तो कोई भी वस्तु संसाधन नहीं बन सकती। उसी का उदाहरण है कच्चा तेल। अगर हम उसके लिए अपने ज्ञान से किसी टेक्नोलॉजी का विकास नहीं करते जिससे पेट्रोल या डीजल नहीं बना सकते थे, या हम रेल गाड़ी या कार नहीं बना सकते थे, तो वो संसाधन नहीं था। सबसे मूल्यवान संसाधन कौन है, मनुष्य है। ये लोगों के ज्ञान, विचार, आविष्कार के खोज और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। यानी कि देखिए जब हमने रेल बनाई तो फिर हमने भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, उससे ही क्या हुआ, गाड़ी बनाई, गाड़ी से फिर मोटरसाइकिल बनाई। तो एक खोज से हमने बहुत सारे खोज और आविष्कार किए। आग की खोज, खाना पकाने की पद्धतियों, अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ था, जबकि पहिए का आविष्कार से अंततः परिवहन और नवीनतम विधियों का विकास हुआ। देखिए जो आग थी शुरू में किस चीज़ में हम प्रयोग करते थे, सिर्फ खाना पकाने में के लिए। फिर क्या हुआ, आग से हम धातुओं को पिघलाकर औजार भी बनाने लगे। उसी प्रकार पहिए का आविष्कार, शुरू में बैलगाड़ी बनी थी, फिर क्या बनने लगी, फिर रेलगाड़ी, फिर मोटर गाड़ी, बस, कार, जीप, मोटरसाइकिल, आज हमने हवाई जहाज तक बना ली है पहिए के आविष्कार से। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेज बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। देखिए जो जल द्वारा हम बिजली उत्पन्न करते हैं, यानी कि नदियों में टरबाइन लगा देते हैं और वो टरबाइन घूमते रहते हैं, उससे क्या बनती है, बिजली बनती है। और इस प्रकार तेज बहने वाले जल को भी हमने संसाधन के रूप में प्रयोग कर लिया है। संसाधनों के प्रकार, आइए हम पढ़ते हैं संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित में और मानव में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, मुख्यतः 2 भागों में या 3 भागों में किया गया। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, और मानव खुद एक संसाधन कैसे है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी कि जो संसाधन हमें प्रकृति से मिलते हैं, नेचर से हमें प्राप्त होते हैं, और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रिसर्च नहीं करनी पड़ती, हम उनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, जिससे हम सांस लेते हैं, यानी कि हम किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते, हम केवल सीधा सांस ले लेते हैं वहाँ से। हमारी नदियों और झीलों का जल, यानी कि जल को हम सीधा पी लेते हैं। मिट्टी से में हम सीधी कृषि कर लेते हैं, पेड़ उगा लेते हैं, और खनिज पदार्थ आदि सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति
कि निःशुल्क उपहार और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। यानी कि ये संसाधनों में प्रकृति के उपहार बहुत ज़्यादा हैं, जैसे जल और वायु प्रकृति का उपहार हमारे लिए। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। यानी कि कई बार संसाधनों का प्रयोग करने के लिए औजारों की आवश्यकता होती है और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लोहे से हमने मोटर गाड़ी या कार बनाने के लिए हमें औजारों की भी आवश्यकता होगी और टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता होगी। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों को भी दो भागों में बांटा जाता है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो पुनः जल्दी से पूरित हो सके, यानी कि हमने एक बार उनका प्रयोग कर लिया, वो दोबारा से फिर बन सके या बहुत जल्दी बन जाते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो नवीकरणीय संसाधन है। वायु ऊर्जा या वायु है जो वो भी नवीकरणीय संसाधन है। जल है जो वो भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। अब हम आते हैं अनवीकरणीय, यानी कि वे संसाधन जिनके भंडार सीमित होते हैं और उनको एक बार खत्म होने के बाद पुनः बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि कोयला है और जो पेट्रोलियम है, इनको बनने में कितने करोड़ों साल लग जाते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ही खाने हैं, सीमित भंडार हैं। अगर इनको प्रयोग करके ख़त्म कर देंगे तो और हमें ये संसाधन पुनः जल्दी नहीं प्राप्त होंगे और ना ही इन्हें हम बना सकते हैं। इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब आते हैं मानव निर्मित संसाधन, यानी कि जो संसाधन क्या हम मानव द्वारा बनाए गए हैं उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। यानी कि जो मूल रूप में जो हमें पाए जाते हैं प्रकृति में जो संसाधन, लेकिन हम उनको बदल देते हैं और संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं। लोहा आवश्यक उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीख लिया। देखिए जो आयरन होता है हमेशा ओर की फॉर्म में, आवश्यक फॉर्म में मिलता है, आयरन ओर यानी कि फेरस की फॉर्म में मिलता है, लेकिन हम उससे क्या निकाल लेते हैं, उससे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अलग करके हम लोहे की प्योर फॉर्म निकाल लेते हैं और वो हमारे लिए एक संसाधन बन जाता है। और ये सब कैसे होता है, हमारे ज्ञान और तकनीक से होता है। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। देखिए मानव निर्मित संसाधन सड़क, मशीन यानी कि जिनको मानव ने बनाया है, कच्चे पदार्थों निकाल कर अपनी तकनीक द्वारा उनको नया रूप दे दिया, तो वो क्या कहलाते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, यानी कि टेक्नोलॉजी है जो तकनीकी है वो भी मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि मशीनें किसने बनाई है, मानव ने बनाई है। इसलिए हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने सुझाते हुए कहा, हाँ। राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया, यानी कि दोनों इस बात से सहमत हो गए। अब क्या है मानव संसाधन, यानी कि जो मानव है वो खुद कैसे संसाधन है, हम कैसे संसाधन के रूप में हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यानी कि जो मानव निर्मित जो संसाधन है, मानव कैसे संसाधन है, जो प्रकृति में जितनी भी पदार्थ उन पड़े हैं या जो जैसे आयरन ओर थी, पेट्रोलियम कच्चा तेल था, जो उस मानव ने अपने ज्ञान द्वारा, अपने बुद्धि द्वारा, अपनी तकनीकों द्वारा उनसे क्या किया, नए पदार्थ बना लिए और जिनका हम उपयोग करने लगे, तो उन्हें क्या कहा गया कि इस प्रकार से मानव भी एक संसाधन है, उसका ज्ञान भी एक संसाधन है। अगर उसके पास ज्ञान नहीं होता तो संसाधन हम नहीं बना सकते थे। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं, सभी लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। यानी कि जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं और स्वास्थ्य हमारा है, ये बहुमूल्य संसाधन है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी कि हमारी टेक्नोलॉजी में विकास करना, लोगों को अधिक शिक्षा देना, इंजीनियरिंग शिक्षा देना या फिर मेडिकल शिक्षा देना
क्या है, ये मानव संसाधन का विकास कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं संसाधन संरक्षण, यानी कि संसाधनों का संरक्षण, यानी कि उनको बचाना क्यों जरूरी है, या वो खत्म हो जाएंगे तो हमारे लिए क्या दुष्परिणाम होंगे। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा, यानी कि मोना ने सपना देखा एक, और सपने में क्या देखा, उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर न ही तो छाया थी और न ही खाने पीने के लिए था। यानी कि मोना ने देखा सपने में कि सारा जल पृथ्वी से खत्म हो गया और सारे पेड़ खत्म हो गए और खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं रहा। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। यानी कि अगर जल समाप्त होगा तो लोग प्यासे मरेंगे और क्या होंगे, वो निराश होंगे ही होंगे। अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, माँ क्या यह सच हो सकता है, क्या मेरा सपना जो मैंने देखा ये सच हो सकता है। उसकी अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहे तो वो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। यानी कि उसकी जो मम्मी थी, उसकी अम्मा थी, मोना की अम्मा ने, उसने बताया कि नवीकरणीय संसाधनों के प्रति हमें सतर्क रहना चाहिए। जैसे हम जल और वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे हमारे लिए प्रदूषण का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये ख़त्म नहीं होंगे लेकिन प्रदूषित हो जाएंगे और हमारे उपयोग के लिए नहीं बचेंगे। और उसी प्रकार अनवीकरणीय, देखिए आज धरती पर बहुत ज़्यादा साधन चलते हैं, परिवहन के जो साधन हैं बहुत ज़्यादा चलते हैं और जिससे कि बहुत ज़्यादा पेट्रोल और डीजल हम यूज कर रहे हैं और कुछ समय बाद हो सकता है कि ये संसाधन हमारे लिए समाप्त हो जाएं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये हम इनको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। अम्मा ने कहा, बहुत कुछ। अम्मा ने उत्तर दिया, आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते, अपने दोस्तों से बात करें इसके बारे में। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, यानी कि उनको देख कर हमें उपयोग करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग नहीं करना चाहिए, यही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए संसाधनों के संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। और जो ये विकास है ये क्या कैसे होता है कि जब हम संसाधनों का उपयोग करेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार, यानी कि अधिक उपयोग नहीं करेंगे और भविष्य के लिए भी उनको बचा कर रखेंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। यानी कि पुनः चक्रण, यानी कि मान लीजिए हमने लोहे की कोई वस्तु यूज की और वो खराब हो गई, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे फैक्ट्रियों में वापस भेज देना चाहिए ताकि उसे पिघलाकर पुनः कोई वस्तु, नई वस्तु बनाई जा सके और जो हमारी पृथ्वी के अंदर लोह आवश्यक है वो बचे रहें। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया, जो पुराने अखबार थे उनसे लिफाफे बनाए और वस्त्रों से भी लिफाफे बनाए और उन्होंने उनको अन्य परिवारों में बांट दिया जो उनकी जानकारी में थे। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। यानी कि जो मुस्तफ़ा उनका एक दोस्त था उसने इसको बहुत अच्छा कार्य बताया। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी और कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। देखिए हम जो कागज बनाते हैं, पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, कॉपी का प्रयोग करते हैं, जो इनके पेज बने होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, वो पेड़ों को काट कर बनाए जाते हैं। और हमें इसका प्रयोग देख कर करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा कागजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो, मुस्तफ़ा ने जोर से कहा। विद्युत जल और कोयले से बनती है। यानी कि हम घर से बाहर जाएं तो पंखा और घर के जो बल्ब होते हैं उनको बंद करके जाना चाहिए, जिससे कि हमारी बिजली बच सके, क्योंकि ये कोयले से और जल से बनती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, जो आशा उनकी दोस्त थी, उसने कहा कि मैं जल को खराब नहीं जाने दूंगी, जल को संभाल कर रखूंगी, यानी कि नल खुला नहीं छोड़ूंगी, ज़्यादा जल नहीं व्यर्थ करूंगी। और इससे हम सब मिलकर संसाधनों को बचा सकते हैं, संसाधन संरक्षण कर सकते हैं।
हमारी पृथ्वी पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। यानी कि जो हमारा भविष्य है वो पेड़ पौधों से ही जुड़ा है। अगर पेड़ पौधे समाप्त हो गए तो मनुष्य जीवन भी समाप्त हो जाएगा। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए और प्राकृतिक पर्यावरण को हानि कम से कम पहुंचाई जानी चाहिए। यानी कि ये हम सबका कर्तव्य है, जितने भी हम लोग हैं या बच्चे बूढ़े सबका मिलकर ये हमारा कर्तव्य बनता है। आज का लेसन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पूरा हो गया है पहला अध्याय और हम अगली क्लास में दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे और इसको इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।